महाभारत की कथा में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जो हमें नीति, धर्म और ईश्वर की लीलाओं का बोध कराते हैं। ऐसे ही एक रहस्यमय प्रसंग जुड़ा है दुर्योधन और श्री कृष्ण से, जब दुर्योधन ने सोते हुए श्री कृष्ण को बंदी बना लिया था। यह घटना महाभारत के युद्ध से पहले की है, जब कौरवों और पांडवों के बीच तनाव बढ़ चुका था और शांति स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन यह प्रसंग केवल राजनीति का नहीं बल्कि ईश्वर की माया और अहंकार के पतन का प्रमाण भी है। दुर्योधन हस्तिनापुर का युवराज अपने बल, वैभव और अधिकार को सर्वोपरि मानता था। वह यह मान बैठा था कि सारा संसार उसकी सत्ता के आगे झुक जाएगा। जब श्री कृष्ण पांडव की ओर से कौरव सभा में शांति प्रस्ताव लेकर आए, तब भी दुर्योधन ने उनका अपमान किया और उन्हें बंदी बनाने की योजना बनाई। लेकिन यह तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण केवल एक राजदूत नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। तब दुर्योधन का यह प्रयास असफल हो गया था और कृष्ण ने विराट रूप धारण कर उसे उसकी औकात दिखा दी थी। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इससे पूर्व भी एक प्रसंग ऐसा आया था जब दुर्योधन ने सोते हुए श्री कृष्ण को बंदी बना लिया था। यह कथा महाभारत के कुछ प्राचीन संस्करणों और पुरानी लोक कथाओं में मिलती है, जिसे कुछ विद्वान प्रतीकात्मक कथा के रूप में मानते हैं। कथा यूं है कि एक बार युद्ध की तैयारियों के बीच श्री कृष्ण कुछ समय के लिए एकांत में ध्यान करने के उद्देश्य से एक गुप्त स्थान पर चले गए। यह स्थान हस्तिनापुर के समीप एक वन क्षेत्र में था, जिसे केवल कुछ ही विश्वास पात्र लोग जानते थे। श्री कृष्ण इस वन में एक कुटिया में ठहरे और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय गुप्तचरों से यह बात दुर्योधन को ज्ञात हुई कि श्री कृष्ण इस समय अकेले हैं और बिना किसी सुरक्षा के विश्राम कर रहे हैं। दुर्योधन के मन में एक कपटी योजना आई। अगर वह श्री कृष्ण को बंदी बना ले तो पांडवों को मजबूर कर सकता है कि वह युद्ध से पीछे हट जाए। अपने इस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ एक गुप्त अभियान तैयार किया। वह रात्रि के अंधेरे में उस वन कुटीर की ओर बढ़े जहाँ श्री कृष्ण ध्यान अवस्था में सोए हुए प्रतीत हो रहे थे। जब वे वहाँ पहुँचे तो सब कुछ शांत था। श्री कृष्ण कमलासन मुद्रा में आंखें बंद किए हुए बैठे थे, जैसे किसी गहरे ध्यान या योग निद्रा में हो। दुर्योधन ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें बंधक बनाकर रथ में डाला जाए और हस्तिनापुर लाया जाए। सैनिकों ने श्री कृष्ण को रस्सियों से बांध दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें उठाना चाहा, वे उनका शरीर हिला भी ना सके। श्री कृष्ण का शरीर मानो पर्वत के समान भारी हो गया था। दुर्योधन को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर भी किसी तरह कई सैनिकों की मदद से उन्होंने श्री कृष्ण को रथ में डाल दिया और विजय की भावना से भर उठे। उन्हें यह भ्रम हो गया कि अब पांडवों की हार सुनिश्चित है, क्योंकि उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक और सखा अब बंदी बन चुके हैं। जब यह रथ हस्तिनापुर के द्वार पहुंचा तो सारे नगर में अफवाह फैल गई कि दुर्योधन श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लाया है। सभा भवन में दुर्योधन ने गर्व से घोषणा की कि अब युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कृष्ण को पकड़ लिया है। सभी मंत्री, वृद्ध राजा और यहाँ तक कि भीष्म और विदुर भी इस समाचार से स्तब्ध रह गए। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभा में जैसे ही रथ लाया गया और श्री कृष्ण को रस्सी से बंधे रूप में लाया गया, तभी अचानक कुछ चमत्कारी घटना घटी। श्री कृष्ण की आंखें खुल गई। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ चारों ओर देखा। फिर उन्होंने धीरे से अपने हाथ फैलाए और रस्सियां स्वयं टूटकर नीचे गिर पड़ी। वे खड़े हुए और उनका शरीर तेजमय हो उठा। उनकी आंखों से निकली रोशनी से पूरा सभा भवन प्रकाशित हो गया। फिर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, दुर्योधन, क्या तुम यह सोचते हो कि ईश्वर को बंदी बनाया जा सकता है? मैं तुम्हारा हित चाहता था, इसलिए शांत रहा, लेकिन अब तुमने अपनी मर्यादा पार कर दी है। तुमने मुझे एक साधारण मनुष्य समझने की भूल की। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी विभूति का दर्शन कराया। उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया। उनका शरीर आकाश से भी ऊंचा प्रतीत हुआ। उनके नेत्र सूर्य चंद्र के समान दीप्त थे और उनके असंख्य मुखों से संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ प्रतीत हो रहा था। सभा में उपस्थित सभी जन स्तब्ध हो गए। भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपाचार्य ने हाथ जोड़ लिए। दुर्योधन और उसके साथी भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप समेट लिया और सामान्य रूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहाँ पांडवों के लिए शांति प्रस्ताव लेकर आया था, परंतु अहंकारी दुर्योधन ने उसे भी अपमानित किया। अब यह स्पष्ट है कि यह युद्ध अटल है और धर्म की स्थापना हेतु मैं स्वयं इस युद्ध में पांडवों के पक्ष में रहूंगा। यह घटना दुर्योधन के लिए एक चेतावनी थी, परंतु उसका हृदय इतना कठोर हो चुका था कि वह इस दिव्य चेतावनी को भी नहीं समझ पाया। उसने इस चमत्कार को भी अपना भ्रम मान लिया और युद्ध की दिशा में और आगे बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की लीला मनुष्य की समझ से परे होती है। अहंकार में डूबा मनुष्य ईश्वर को भी साधारण समझ बैठता है, लेकिन जब ईश्वर अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं तो समस्त ब्रह्मांड
नतमस्तक हो जाता है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाकर अपने दुर्भाग्य को बुलाया था। यह घटना एक उदाहरण है कि अधर्म चाहे कितने भी चाल चल ले, अंत में धर्म की ही विजय होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।